माही के पावन जल से सिंचित वर्तमान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों का क्षेत्र इतिहास के पन्नों में वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। जनजाति बहुल वागड़ अंचल में जन जागरण के अमर पुरोधाओं की इस सीरीज में भाग संख्या 21 में आज प्रस्तुत है एक ऐसे अमर सेनानी की अमर गाथा जिनका जन्म गढ़ी जिला बांसवाड़ा में हुआ था, परंतु जिनका नाम राष्ट्रीय आंदोलन में प्रजामंडल आंदोलन में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री और राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल के साथ लिया जाता है और वो थे श्री चंद्रशेखर शर्मा। न पद चाहिए, न पेंशन, न सम्मान, राष्ट्रीय आंदोलन में मेरा योगदान मेरा कर्तव्य था, ऐसे उच्च विचार रखने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर शर्मा के पिता का नाम श्री नंदलाल जी और माता का नाम श्रीमती रेवाबाई था। आप उच्च अध्ययन के लिए जयपुर गए और बाद में जयपुर और जयपुर प्रजामंडल आपकी कर्म भूमि बन गया। उस समय आपके अग्रज श्री देवदत्त जी शर्मा जयपुर में हीरा जवाहरात का व्यवसाय करते थे और इसीलिए आपको जयपुर भेजा गया था। परंतु आजादी के दीवाने श्री चंद्रशेखर जी शर्मा वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक श्री हीरालाल जी शास्त्री जी के प्रभाव में आकर के जीवन कुटीर के कार्यकर्ता बन गए। जयपुर क्षेत्र में जन जागरण के लिए, खादी प्रचार के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों में आप संलग्न हो गए। आप वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कार्यकर्ताओं में से एक थे। जब जयपुर प्रजामंडल के कार्यक्रमों में तीव्रता आई तो आपको प्रजामंडल कार्यों के लिए हिंडौन भेज दिया गया। हिंडौन में प्रजामंडल और जन जागरण का श्रेय केवल और केवल श्री चंद्रशेखर जी शर्मा को जाता है। यहाँ तक कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम जी पालीवाल ने भी स्वीकारा है कि हिंडौन में वे केवल एक ही प्रजामंडल के कार्यकर्ता को जानते थे और वो थे श्री चंद्रशेखर शर्मा। 1939 में जब हिंडौन क्षेत्र में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसमें आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया और आपको जेल भेज दिया गया था। इसी तरह से पदमपुरा में जब किसानों का सम्मेलन हो रहा था, जागीरदारों ने इसका विरोध किया था, परंतु फिर भी आपने उस सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हिंडौन क्षेत्र में आजादी से पहले स्थानीय स्वशासन के लिए आंदोलन हुआ था और उसमें आपने सक्रिय भूमिका निभाई और परिणाम स्वरूप चुनाव हुए और आजादी से पहले हिंडौन के नगर पालिका के आप पहले अध्यक्ष चुने गए थे। हरिजन उत्थान आपका प्रिय विषय था। हिंडौन की हरिजन बस्ती में विद्यालय खोलने के कार्य में आपने सक्रिय भूमिका निभाई थी। हिंडौन और तोरावटी निजामत में जब अकाल राहत के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन किया था तो आप उसमें भी अग्रणीय थे। आप श्री बुराराम जी, श्री रामदयाल जी, सर्वश्री हीरालाल जी शास्त्री जी, श्री कर्पूर चंद्र पाटनी जी, श्री टीकाराम जी पालीवाल के सहयोगी के रूप में जयपुर प्रजामंडल के कार्यक्रमों में कंधे से कंधा मिला करके सक्रिय योगदान देते रहे। 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक श्री माणिक्यलाल जी वर्मा ने बांसवाड़ा प्रजामंडल के मूर्धन्य नेता श्री दुलजी भाई भावसार को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांसवाड़ा क्षेत्र में जन जागरण के लिए श्री चंद्रशेखर को बांसवाड़ा लाने की आवश्यकता है। आजादी के बाद आप अपने गृह नगर बांसवाड़ा आ गए और आप जीवन भर रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी के प्रचार में लगे रहे। आपने राष्ट्र की सेवा ही स्वयं की सेवा है, राष्ट्र की सेवा में ही स्वयं का सम्मान है, इस आदर्श को जीवन भर निभाया था।
श्री चंद्रशेखर जी शर्मा महान रचनात्मक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी को उनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के लिए कोटि कोटि नमन है। महान स्वतंत्रता सेनानी और आजादी के अमर पुरोधा श्री चंद्रशेखर जी शर्मा के बारे में जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मैं उनके पुत्र श्री इंदुशेखर जी शर्मा और साथ ही राजस्थान अभिलेखागार की ऑडियो संकलन का हृदय से आभारी हूँ। इसी तरह के अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और जीवन चरित्र को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल माई जीके वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।